एक बार की बात, एक मेंढकी अपने बिल में से निकलकर आवे और हाथी में लात मारकर भागे। ये भी भाग रहा है, अगर वीर होता तो चोंच मारकर वहीं खड़ा रहता, लेकिन इसने चोंच मारी और भाग गया। वो मेंढकी भी आवे अपने घर से निकलकर उस अपने बिल में से निकलकर और हाथी को लात मार के वापस अपने बिल में घुस जाए। हाथी को लगा कि भाई चक्कर क्या है। थोड़ी देर के बाद में, अब हाथी को क्या फर्क पड़ने वाला, थोड़ी देर के बाद में मेंढकी फिर निकली। उस मेंढकी ने फिर से हाथी में लात मारी और वापस फिर से अपने बिल में। 4-5 बार ऐसा हुआ। शुरुआत में तो हाथी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार ये घटना होने लगी तो हाथी ने विचार किया, जरा देखूं तो आखिर ये मेंढकी को आज हुआ क्या, इसका दिमाग सही है कि नहीं। ये छोटी सी मेंढकी और मेरे लात मार कर भाग रही है, आखिर चक्कर क्या है। हाथी ने अपनी सूंड से जैसे ही बिल को खोद दिया तो बीमारी का रहस्य पता चल गया। वो मेंढकी बार बार निकलकर लात क्यों मार रही थी मालूम? क्योंकि जैसे ही हाथी ने सूंड से बिल को हटाकर देखा तो क्या देखता है हाथी कि वो मेंढकी एक चवन्नी के ऊपर बैठी हुई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। समझ गए बीमारी? उस मेंढकी को कहीं से वो 4 आना चवन्नी जिसको कहते हैं उसे प्राप्त हो गई। तो भैया धन का तो बड़ा अभिमान होता ही, रविंद्र का बेटा है तो बड़ा महामूर्ख। जैसे ही चोंच मारकर भागा, राम जी जिस आसन पर बैठे हुए हैं वो कुशा का आसन, अपने यहां कुशा का आसन मतलब कुशा जानते हैं, कुशा के आसन पर विराजमान। जैसे ही मैया जानकी के पैर में रक्त देखा, राम जी ने समझ लिया कि वो जयंत चोंच मारकर भागा है। और राम जी ये भी जानते हैं कि वो प्रभाव देखने के लिए आया है, बल देखने के लिए आया है। तो सीख धनुष सायक संधाना, ना धनुष उठाया ना बाण उठाया। जैसे आसन पर बैठे हुए थे कुशा के आसन पर, उस आसन में से एक कुशा तोड़ी और ऐसे फेंक दी। और राम जी ने जैसे ही कुशा को फेंका और वो कुशा बिल्कुल बाण की तरह पीछा करने लगी। और तो जयंत आगे आगे और पीछे पीछे वो कुशा का बाण। अपने प्राण बचाकर वो जयंत भागा, लेकिन उस बाण ने पीछा नहीं छोड़ा। दौड़ते 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 विचार करने लगा कहां जाऊं। सबसे पहले अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासनवाय कीन छलु मूरख अवगुण गेह। हालांकि राम जी बड़े दयालु हैं, किसी को मारते नहीं हैं। हम लोग बार बार कहते हैं और सुनते हैं कि राम ना मारे काहू को, ऐसे सीधे राम। ये किसी को मारते नहीं है तो फिर लोग मर कैसे जाते हैं? कह दिया आप ही ते मर जाते हैं कर कर खोटे काम, को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। आज वो कुशा का बाण पीछा करने लगा। तुरंत ही अपने पिताजी के पास पहुंचा, इंद्र के पास, स्वर्ग में। पिताजी मुझे बचाइए। क्या हुआ? कह दिया वो राम जी का बाण मेरा पीछा कर रहा है। इंद्र ने कहा कि वो पीछा काहे को कर रहा है? कह दिया मैं उनका प्रभाव देखने गया था। इंद्र ने कहा तेरी खोपड़ी खराब है, क्या कर दिया तूने ये? चल भाग यहां से। थोड़ी देर अगर और रुका तो ये फिर मुझे भी परेशान करेगा, चल भाग। पिताजी ने भी मदद ना की, भगा दिया। जयंत ने विचार किया कि पिताजी ने तो मदद ना की तो पिताजी के पिताजी मदद कर देंगे, तो सीधा वहां से भागा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। ब्रह्मा जी के पास गया,
शिव जी के पास गया, लेकिन किसी ने भी जयंत की सहायता न की। कौन सहायता कर पाएगा? राम जी का विरोधी कौन बन सकता है? शिव जी ने भी कहा भाग यहां से, ब्रह्मा जी ने भी कह दिया भाग यहां से। अब बेचारा किसी ने भी जब मदद ना की, और बात भी सही है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, काहू बैठन कहां न ओही, राखे को सके राम कर द्रोही, राम कर द्रोही। किसी ने भी नहीं कहा कि तुम बैठो बात करो, क्या परेशानी है। राम जी का विद्रोही कौन बनना चाहता है? सभी भगाने लगे। बेचारा जब कहीं भी कोई प्राण बचाने के लिए स्थान ना मिला, इधर उधर भटक रहा था, तभी सामने क्या देखा? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।